हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 3E से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका नंबर्स प्रॉब्लम है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए स्टूडेंट्स, 3E का क्वेश्चन नंबर 16 आज हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। तो स्टूडेंट्स, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस में जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि 2 डिजिट नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, डिजिट का वैल्यू क्या होता है और किस प्रकार उसको हम लिखते हैं जब हम उसको यूनिट और टेंस डिजिट को एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो आज जो ये क्वेश्चन है वह कह रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है हमारा, वह उसके प्रोडक्ट्स ऑफ डिजिट, यानी इस 2 डिजिट नंबर का जो 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 35, उसके डिजिट का प्रोडक्ट हमारे पास दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। तो सबसे पहले आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि उस 2 डिजिट नंबर को क्या लिखते हैं। मान लीजिए, यानी लेट टेंस डिजिट बी, अगर हम टेंस डिजिट को x मानेंगे, बी एक्स एंड यूनिट डिजिट तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम इसके टेंस डिजिट को x मानते हैं और यूनिट डिजिट को y मानते हैं, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वह होता है 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई। तो स्टूडेंट, जब हम इसके कंडीशन को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें हमें रिक्वायरमेंट होगा कि अगर इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाता है या इसका जो डिजिट है इंटरचेंज हो जाता है तो फिर क्या कौन सा नंबर हमें प्राप्त होता है, पहले वो भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ 10 by interchanging the digits। तो स्टूडेंट्स, जब उसका डिजिट इंटरचेंज होता है तो वह किस फॉर्म में होगा, 10y प्लस एक्स में, इस फॉर्म में वो क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं कि क्वेश्चन में का फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का फर्स्ट कंडीशन है ए 2 डिजिट नंबर इज, यानी 10x प्लस वाई जो है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज, A 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 35, यानी कि जो डिजिट हमारा x और y है वो अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो x y का वैल्यू हमारा हो जाता है 35। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा x y बराबर 35 आता है। और दूसरा कंडीशन कह रहा है, सेकेंड कंडीशन है कि 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। तो स्टूडेंट, जब सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि अगर हम उस नंबर में 10x प्लस वाई में 18 प्लस कर देंगे तो उसका डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी 10y प्लस x हो जाएगा वो नंबर, यानी उसका जो डिजिट्स है वो एक्सचेंज हो जाएगा। टेंस प्लेस पर यूनिट का डिजिट आ जाएगा और यूनिट के प्लेस पर टेंस का डिजिट चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। इससे हम फिर इक्वेशन फॉर्म करते हैं, 10x और इस x को अगर इधर लाते हैं तो वह हमारा होता है माइनस एक्स, फिर प्लस y माइनस 10y इक्वल टू माइनस 18। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहां क्या करते हैं कि ये 10x माइनस x 9x होता है, प्लस माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा 9x माइनस 9y
इक्वल टू -18 है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम क्या करते हैं, इसे 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास होता है x माइनस वाई बराबर -18। तो फिर इस 9 को जो इनटू में है, अगर हम राइट साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, और x माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास -18/9, यानी 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाता है, और इस तरह से x माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास -2, इक्वेशन 1 हम कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन x माइनस 2 वाई बराबर -2 आया है। तो अब हमारे पास दूसरा जो है एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे कि एक्स वाई को से हम एक्स प्लस वाई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है जो आप पढ़े होंगे 4xy का, 4xy कहिए या 4ab का कहिए। अगर a प्लस बी के फॉर्म में है तो a प्लस बी और a माइनस बी और 4ab में रिलेशन क्या है वह देखिए। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, 4ab का फॉर्मूला यूज करते हैं और सेकंड इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा हम जानते हैं क्या होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास होता है 4xy। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अगर आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो 4xy, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। तो यहां हमारे पास xy का वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इससे x प्लस वाई का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। इसका वैल्यू हमारे पास x माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स, कितना है, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास 35 है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4 इक्वल टू 140। तो स्टूडेंट्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 140 और इस 40 को राइट साइड ले जाकर 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो गया 144। क्लियर है स्टूडेंट्स कि यहां पर जो 144 है वह हमारा स्क्वायर नंबर है। तो जब हम इसका x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये स्क्वायर रूट 144 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि x प्लस वाई का जो वैल्यू हमारे पास आया वह आया आपका 12। ये इक्वेशन 2 हम कर देते हैं। अब क्लियर है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक इक्वेशन x माइनस वाई बराबर -2 है और ये एक इक्वेशन हमारा x प्लस वाई बराबर 12 है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, जब ये अपोजिट साइन में y यहां पर हमारा जो वेरिएबल है अपोजिट साइन में है, अगर हम ऐड करते हैं तो क्लियरली यह कैंसिल हो जाता है, यानी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास हो जाता है x माइनस वाई बराबर -2, x प्लस वाई बराबर 12। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो -y प्लस y का वैल्यू 0 हो जाएगा और 2x बराबर हमारे पास 10 और x का वैल्यू हमारे पास 10 प्लस बाई 2 यानी 5 आएगा। x का वैल्यू हमारे पास हो गया। तो x का वैल्यू अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 5 आया तो इक्वेशन 2 में आप इसके वैल्यू को पुटअप कर दीजिए और जो हमारा इक्वेशन 2 है x प्लस वाई, तो इससे हमारा जो है सेकंड नंबर जो डिजिट है y वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स इधर देखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अगर 2 में हम इसका वैल्यू रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यानी x प्लस वाई बराबर हमारे पास 12 है, तो x का वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 प्लस वाई बराबर 12। तो स्टूडेंट्स y का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 5 यानी 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से x और y हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हम इसका रिक्वायर्ड नंबर देखते हैं
तो रिक्वायर्ड नंबर हम क्या लिखे स्टूडेंट्स, आप पहले भी देखिए, पहले रिक्वायर्ड नंबर लिखा हुआ है 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई हमारा रिक्वायर्ड नंबर है स्टूडेंट्स। यहां पर x और y का वैल्यू हम पुट अप करेंगे, फिर इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा, यानी वो नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, इसका आंसर 57 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, यही हमें फाइंड आउट करना था। ये नंबर हमारा 57 है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि इसका जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है, फर्स्ट कंडीशन ही आपको वेरीफाई कर रहा है। देखिए कि अगर इसके डिजिट्स को प्रोडक्ट निकालते 35 होता है, 5 इंटू 7। और सेकेंड में स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हम इसमें 18 प्लस करते हैं, 57 में अगर 18 प्लस करते हैं तो हमारे पास वो उसका वैल्यू आ जाता है 75, जो कि आपका डिजिट रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यह बताने का उद्देश्य है स्टूडेंट्स कि इसमें 4AB का फॉर्मूला यूज हुआ है आपका। इस कारण से यह क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है कि आप अगर 4AB का फॉर्मूला अगर आप नहीं याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यहां पर a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4AB का फॉर्मूला आपका यूज हुआ है, और इसको यूज करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।